Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our chapter, that is the alien planet, the green movement role. So बच्चों, yesterday we completed the chapter. Today we will discuss the question answer. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे लेस्टर ब्राउन ने कहा था, we have not inherited our planet from our ancestors, but we have borrowed it from our future generation. तो हम ये सोच के नहीं चले कि हमने इनहेरिट करा, बट ये सोच के चले कि हमने क्या करा, इसे बोरो करके रखा है और इसको एज इट इज हमें उसको लौटाना है. क्योंकि आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि कोई चीज हम किसी से लेते हैं तो क्या उसको तोड़ के देते हैं या खराब करके देते हैं? नहीं देते ना, वैसे ही देते हैं. तो उन्होंने इसीलिए यहाँ पे फोकस करा कि आप ये सोच के चले कि we have borrowed our planet from our future generation. देखिए हमने हमसे बोरो किया है और हमें एज इट इज उसको लौटाना है. क्लियर? और ये ना सोचे कि we have inherited our planet from our ancestors. क्लियर? तो इस तरह से अलग अलग जो है एनवायरमेंटलिस्ट ने अपने तरीके से बताया है कि किस तरह से हमें जो है डिक्लाइनिंग हेल्थ को अपना जो है लोगों को अवेयर कराना है कि हाउ टू प्रिजर्व इट, हाउ टू सेव इट. क्लियर? ये तो आने वाले समय में क्या होगा, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम फ्रीली यूज करते हैं, तो मे भी आने वाली जनरेशन जो है हम इसको स्कॉच प्लैनेट दे रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसके नेचुरल रिसोर्सेज को. तो इन बातों को हमें एक वर्ड हमने पढ़ाया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमें डेवलपमेंट करना है, पर ये सोच के चलना है कि हाउ टू प्रिजर्व इट. डेवलपमेंट चलेगा क्योंकि आजकल भी हम जो है डेवलपमेंट के नाम से फॉरेस्ट काट रहे हैं और हमने देखा कि किस तरह से उसका इम्पैक्ट किसमें पड़ता है, फोर बायोलॉजिकल सिस्टम. और फोर बायोलॉजिकल सिस्टम कौन से है हमारे? फिशरीज है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड है, राइट. तो इनको जो है किस तरह से, क्योंकि यहीं से हमारा जो फूड और रॉ मटेरियल जाता है इंडस्ट्रीज को, कहाँ से जाते हैं? जो ये हमारी बायोलॉजिकल फोर सिस्टम है. तो इनको कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे करना है, तो ये आजकल जो है एनवायरमेंट की एक क्लास भी होने लगी है स्कूल में. इसीलिए हुई है कि जो अवेयर, हर किसी को अवेयर कराना कि किस तरह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, समय सीजन जो है शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्यों हो रहा है. तो ये सब हम जो है एनवायरमेंट के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और स्टेप्स उठाने चाहिए, सबको हमें अवेयर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए. क्या? तो इसके जो ऑथर हैं नानी पालखीवाला, इन्होंने जो है अभी आपको जो है जो इसमें डेटा दिया है या जो डेट्स दिए हैं वो आप याद करें कि इंडियन एक्सप्रेस में सबसे पहले इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था नानी पालखीवाला का 24 नवंबर 1994. तो अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, तो बच्चों उसमें यही क्वेश्चन आएगा. और एक ग्रीन पार्टी मैंने आपको बताई थी, इट वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड इन 1972. तो मेन हमने जब स्टडी करी है, चैप्टर को पढ़ा है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. कि जो हमारी पॉपुलेशन इतने अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है, सबसे मेन रीजन यही है डिक्लाइनिंग द अर्थ. कि हमारा प्लैनेट क्यों डिक्लाइन कर रहा है, क्यों एलिंग हो रहा है? क्योंकि हमारे क्या हो रहे हैं, डिमांड्स बढ़ जाते हैं. क्लियर? और जैसे मार्गरेट थैचर उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम यहाँ क्या है, किराएदार है. जब तक हम यहाँ रह रहे हैं तो हम किराएदार हैं और हम इसके बदले में उसको क्या देंगे कि उसकी रिपेयर करेंगे, रिपेयरिंग लीज. कि हम जो है उसके जितने पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या ओवर यूज हो रहे हैं उनको कैसे रिपेयर करना है. क्लियर? और इसके बाद जैसे हमने डिस्कस करा था, लेस्टर ब्राउन ने कहा था, वी हैव, यहाँ पे कोट करा हुआ है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस प्लैनेट फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. क्लियर? तो बच्चों ये समरी भी हमने कल डिस्कस करी थी. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है या कहीं समझ में नहीं आया यू कैन आस्क एट एनी लेक्चर. नेक्स्ट है, आज हम जो है इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्या है आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय. अब हमने जब पढ़ा था तब मैंने आई टोल्ड यू कि एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1.5 मिलियन, 1 मिलियन, 1.7 मिलियन या हाफ अ मिलियन. विच ऑप्शन इज राइट? ए, बी, सी, डी. तो जब हमने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, तो
ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर 1.5 मिलियन। तो हर 4 डेज को अगर हम कैलकुलेट करें, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 1.5 मिलियन। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, 1 मिलियन। क्लियर? तो हर 4 डेज में हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज करिए, 1 मिलियन। राइट? कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू लेस्टर ब्राउन, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। सेकेंड ऑप्शन है लैंड एंड वाटर, फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड या फिशरीज एंड फॉरेस्ट। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था, या अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस करा था, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है वही क्या है हमारा, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। इट मीन्स fisheries, forest. Option A is the right answer. Fisheries, forest, grassland and cropland. So option A is your right answer. Clear? Now come to the next. Third question is, scientists have catalogued about. अब साइंटिस्ट ने कितनी हमारी स्पीसीज को कैटलॉग करा है, लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। तो बच्चों कितनी करी है उन्होंने, 1.4 मिलियन। कितनी करी है, 1.4 मिलियन स्पीसीज कैटलॉग करी। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? Next है, where was the first nationwide green party founded? तो मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि कहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट आया था ग्रीन पार्टी का, नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड। इट वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड 1972। तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज न्यूजीलैंड। और कभी आंसर क्वेश्चन आएगा कि कब हुई थी, तो इन 1972। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड, किसने बोला थी ये लाइन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, कि हमने ये इनहेरिट नहीं करी अपने फोरफादर से, बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन या फ्यूचर जनरेशन। तो मार्गरेट थैचर ने बोली थी, मिस्टर एडगर एस वुलन ने कही थी, या मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कही थी, या ब्रांड कमीशन ने कही। तो इट्स आंसर इज मिस्टर लेस्टर ब्राउन, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था कि लेस्टर ब्राउन ने क्या कहा था, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। क्लियर? तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। लेस्टर ब्राउन, ये आप लोग याद करते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में भी हेल्प मिलेगी। व्हाट इज ट्रांसेंडिंग कंसर्न, द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट, द सर्वाइवल ऑफ द फॉरेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग, या टू सेव वाटर। ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मतलब क्या है, तो इट्स आंसर इज द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट। Survival of the planet. Next is, what does the 3-year study conducted by the United Nations say? तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से 3 ईयर की स्टडी करी थी, किस फोटोग्राफी से करी थी, या एरियल फोटोग्राफी से करी थी, या सैटेलाइट से पढ़ा था। तो किसके बारे में स्टडी करी थी, एनवायरमेंट हैज डिक्लेरेटेड दैट इट इज critical in 88 countries. Yeah, forests are being cut down at an alarming rate. Third is there is not much of drinking water left. Fossil fuels are getting extinct at a fast rate. तो जब हमने पढ़ा था at that time I told you कि जो 3 ईयर की स्टडी हुई थी through satellite and aerial photography, तो environment has deteriorated, और ये भी बताया था कि critical जो एनवायरमेंट है कहाँ है, 88 कंट्रीज। तो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए।
क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। तो ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। फर्स्ट ऑप्शन क्या होती है, द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, सेविंग ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, सेविंग ट्रीज या रेन वाटर हार्वेस्ट। तो इट्स आंसर इज होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू। क्योंकि हम पहले क्या सोचते थे, इट इज अ मैकेनिस्टिक व्यू था हमारा, कि हम जो है मशीन की तरह जो है एक तरह से उसका यूज कर रहे थे के पार्ट्स को, और इस तरह से ध्यान नहीं देते प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। तो इट्स आंसर इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट। So holistic ecological view, the answer is the preservation of the environment. Next is your what is one of the reasons for the exploitation of the environment. तो पहले एक रीजन क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि लास्ट में कि मेन रीजन क्या है, what is the reason exploitation of the environment, increasing population या global warming या animal extinction या water, which option is your right आंसर। ऑब्वियस है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि जो भी हमें प्रॉब्लम आती है किसकी वजह से आ रही है, पॉपुलेशन जो इतना अलार्मिंग रेट से हमारी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो यही रीजन है फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट, और इसी की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग या कह सकते हैं ये सारे इंक्लूड करेगा। तो द आंसर इज योर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन थे, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होंगे, क्योंकि ये सारे हमने डिटेल में पढ़े थे और एक एक पॉइंट्स जो है यहाँ पे कवर हो गया। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज द नोटिस, अब हमने ये कई बार पढ़ा था कि लुसाका में क्या है कि एक लुसाका जाम्बिया में क्या है, एक केज है और केज के अंदर एक बड़ा सा पिंजरा है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। क्लियर? तो उसी को जो है उन्होंने पूछा है व्हाट डज द नोटिस वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। क्यों लिखा हुआ था यहाँ पे, तो इट्स आंसर इज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाइज दैट। तो क्या हमें क्या पता चलता है उससे, हम अपनी इमेज दिखेंगे तो कौन दिखेगा, ऑब्वियसली हम दिखेंगे। हैज डेटोरेटेड, डिस्ट्रॉय किया हमने अपने प्लैनेट को फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट हिज ओन सर्वाइवल इज अंडर थ्रेट नाउ। और अब हम ही जो है उसी को जो है कह सकते हैं हम भुगत रहे हैं, एट प्रेजेंट इन्फ्लुएंस है उसी चीज से, अंडर थ्रेट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल्स। अब अर्थ प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा, बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड। तो कौन से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम, पहला क्या है, फिशरी, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड। तो कैसे ये डिप्लीट हो रहे हैं, क्यों डिप्लीट हो रहे हैं? तो कौन कौन से हमारे फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड। आंसर क्या है बच्चों इसका, देयर आर फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। आई होप सारे बच्चों को लर्न हो गया होगा, क्योंकि इतनी बारी मैंने रिपीट कर दिया इसको चैप्टर में, फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड। ये क्या हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम और यहीं से हमें फूड और रॉ मटेरियल मिलता है, किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। तो कैसे ये डिप्लीट हो रहे हैं उसके रीजन आपको लिखने हैं। दीज फोर सिस्टम्स provide food and raw material for industry, किसको छोड़ के, एक्सेस मिनरल्स एंड सिंथेटिक को छोड़ के सारा हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड। These systems have reached an unsustainable point. अब ये कहाँ पे पहुंच गए, अनसस्टेनेबल, कि हमने तो यूज करते रहे अपना नीड को पूरा करने के लिए, परंतु हमने ये नहीं देखा कि हमने कितना नुकसान पहुंचाया अपने प्लैनेट को। क्लियर? Where their productivity have impaired, जहाँ पे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या इम्पेयर्ड एंड हो गई है, खत्म हो गई। एज ए रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या है कि फिशरीज आर कोलैप्सिंग,
डिफोरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस, और डिफोरेस्टेशन में जो है चौड़े बहुत तेजी से जो क्या अगर हम पेड़ कट कर रहे हैं फायरवुड के लिए कर रहे हैं या हम डेवलपमेंट के नाम से कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफोरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस इंस्टेड ऑफ प्लांटेशन। अगर हम प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो कौन जगह ले रहा है? डिफोरेस्टेशन। ग्रासलैंड्स किस में चेंज हो रही है? इनटू बैरन वेस्टलैंड। क्रॉपलैंड्स क्या हो रही है? और भी ज्यादा खत्म हो रही है, वर्स, कमिंग वर्स। ओवर फिशिंग इज कॉमन, और ओवर फिशिंग क्यों कॉमन हो गई? क्योंकि हम प्रोटीन कॉन्शियस हो गए। Nowadays where people are becoming protein conscious in poor countries, और फॉरेस्ट क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि फॉरेस्ट हम यूज कर रहे हैं फायरवुड के लिए, यूज कर रहे हैं कुकिंग के लिए, यूज कर रहे हैं फायरवुड। The forest is being cut down on large scale to obtain wood from cooking. Other purpose क्या है? In some areas firewood is more, और कुछ कंट्रीज में क्या है, और या कुछ जगह क्या है कि फायरवुड इज मोर कॉस्टली। जितना हम पॉट में पका रहे हैं फूड, उससे ज्यादा वो एक्सपेंसिव है फायरवुड। क्यों है? क्योंकि हमने जो है फॉरेस्ट नहीं रह गए, वी आर लॉसिंग फॉरेस्ट, हमने सारे लॉस कर रहे हैं और कर रहे हैं। कॉस्टली फूड, मेनी स्पीसीज आर अंडर रेस्ट्रिक्शन इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और कई स्पीसीज जो है हमारी लुप्त हो रही है। तो इस तरह से आर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द ऑथर दैट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, world population is one of the strongest factors distorting the future of human society? वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो तेजी से बढ़ रही है, किस तरह से वो डिस्टॉर्टिंग कर रही? The author says that the earth, the growth of world says that है, तो यहाँ पे हमने says that the growth of the world population is one of the strongest factors behind the distortion of the future mankind, because क्यों है? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन, अगर हमारी ओवर पॉपुलेशन होती है तो क्या बढ़ेगा बच्चों? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हेल्थ कंडीशन, सब में इफेक्ट पड़ेगा उसका। बिकॉज ओवर पॉपुलेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर पॉपुलेशन, ये सारी क्या है हमारे, सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिकॉज ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट, rise in poor health conditions, and ultimately poverty. It deteriorates the environment and the fourth principal biological system. अब इसका इफेक्टिव हम डिपेंड किस पे हैं? अपने फोर बायोलॉजिकल सिस्टम पे है, फिशरीज पे, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड। ये क्या हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उन पे जो क्या है हम डिपेंड है। और अगर हमारी पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? क्या चीजें डिप्लीट होंगी? आर फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। रिचर आर गेटिंग, इसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट ये होगा कि रिचर आर गेटिंग रिच एंड पुअर इज बर्थिंग मोर चिल्ड्रन। Which leads to more unemployment. ये नहीं है कि अगर मान लो एक फैमिली में अगर 10 मेंबर्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 मेंबर्स जो हैं ज्यादा कमा रहे हैं। मीन्स नॉट दैट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी। डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव विच विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट, राइज इन हेल्थ कंडीशन एंड इम्प्रूवमेंट। अगर फॉल होता है, फर्टिलिटी का जो है फॉल होती है, तो किस चीज में आएगा? एम्प्लॉयमेंट सही रहेगा, मोर एम्प्लॉयमेंट, राइज इन हेल्थ कंडीशन, वो डिक्लाइन नहीं करेगी या अनहेल्दी नहीं रहेंगी, या इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होगा। कल हमने एग्जाम्पल से इसको डिटेल में पढ़ा था। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन अ रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट. We have to choose between population concern,
कंट्रोल एंड कीपिंग अप विद पॉवर्टी, राइट। तो हमें जो है चूज करना है कि हमें क्या करना है, या तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, कीपिंग अप विद पॉवर्टी, गरीबी रेखा के साथ आप जैसे रहते हैं वैसे रहें। तो ही काम होंगे, अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो गरीबी बढ़ती रहेगी, पॉवर्टी। तो यहाँ पे हमें वी हैव टू चूज बिटवीन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कीपिंग अप विद पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ। अब ओवर पॉपुलेशन क्या है, जो हम जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन का डायरेक्टली इफेक्ट क्या पड़ेगा, डायरेक्टली अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या इफेक्ट है। ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है ये कारण होती है ओवर पॉपुलेशन, दैट आर अफेक्टिंग मैनकाइंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इट लीड्स टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। मेन क्या होता है, हमारी गरीबी रेखा के करीब रहेंगे पॉवर्टी, और दूसरा क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन में भी पड़ता है इसका फर्क, इलिटरेसी। द पुअर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू लिव द सेम लाइफ स्टाइल एज देयर पेरेंट्स। अगर बहुत ज्यादा बच्चे हैं एक फैमिली में, तो उनको क्या करते हैं कि फोर्स के तुम जैसे थे उसी काम में उनको लगा देते हैं और कहते हैं कि भाई यही लाइफ स्टाइल आपको इसी तरह रहना है। दे आर फोर्स्ड टू लिव द सेम लाइफ स्टाइल एज देयर पेरेंट्स डिड, जैसा उन्होंने किया, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। अब उनको उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी क्योंकि अर्निंग नहीं कर रहे हैं, कहाँ से लाएंगे, लैक ऑफ, कमी ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू लेसर एजुकेशन, जैसे अभी मैंने कहा था इस क्लास से किस पे पढ़ता है, एजुकेशन, एंड लो हेल्थ। अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमें ये नहीं पता रहेगा कि हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं रहेगी या हेल्थ के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, एंड लो हेल्थ फैसिलिटीज which results in more problems like the rise in harmful diseases। illiterate हैं या हमें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि इतनी जो है, या जैसे अभी हमें कई होता है ना कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें सारा पता रहता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये लिखा है ये लिखा है, तो हम पढ़ के उसको हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एंड लेसर एजुकेशन एंड लो हेल्थ फैसिलिटीज which also is which is more which creates and which results in more problems like the rise in harmful diseases, fertility rate, और इसी के कारण जो है fertility rate भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। The natural resources are being consumed at a very fast rate to fulfill the need of the population। अब natural resources, क्योंकि लगता है ना कि हमें पानी है, पानी तो ही हमें फ्री में मिल रहा है, इतना अबंडेंट है, बट हमें ये नहीं सोचते कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारा समर स्टॉक है, क्यों मेल्ट हो रहा है, क्यों इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, और क्या ये पानी जो है हमें आज हमें दिख रहा है इतना अबंडेंस में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, क्या ये हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकते हैं? क्या आप लोगों ने देखा होगा, रोज सोचते हैं कि भाई इतना टेम्परेचर हो गया, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, क्योंकि समर में पानी कहाँ से पीते हैं हम, समर स्टॉक रहता हमारा, ग्लेशियर मेल्ट होते तब हमारी रिवर्स में पानी आता। तो अगर हमारी ग्लेशियर इसी रेट में मेल्ट होते रहेंगे तो मे भी जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है स्टॉक है पानी का, खत्म हो सकता है। यहाँ पे यही कह रहे हैं, वो कंज्यूम्ड एट ए वेरी फास्ट रेट टू फुलफिल द नीड ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है और हम उसका क्या करें, ओवर यूज करें या ज्यादा यूज करें, जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा यूज हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये नहीं कि हम इंडिया की बात करें, थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द इश्यूज, देयर फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन। अब आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने अपने एरिया में देखा होगा कि पहले कितना फॉरेस्ट था, ग्रीनरी कितनी थी, क्या अब वैसी है, सेम है या उसमें कुछ चेंज आया है?
तो अगर चेंज आया है जहाँ पे फॉरेस्ट था और फॉरेस्ट कट डाउन हो गया है, तो आप देखेंगे कि उस एरिया में क्या फर्क आया, क्या चेंजेस आए हैं, क्या वहाँ के लोग क्या सफर कर रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा कि प्लेन्स में बारिश हो रही है और पहाड़ों में बारिश नहीं हो रही, क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है? तो इन सबको हमें सोचना है और उस पर ध्यान देना है कि हम क्या कर सकते हैं। ऑल दिस रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, और इसका रिजल्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट कैसा हो रहा है? पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, और पेड़ हम काट रहे हैं तो वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, पॉल्यूटेड गैसेस जो है एनवायरमेंट में आ गई है, जिससे क्या हो रहा है, मे बी ग्लोबल वार्मिंग इसी का रिजल्ट है। हो सकता है कि हम जो, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हीकल इतने ज्यादा हो गए, दूसरा हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ कट कर रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा? डिफरेंट ऐसी, अब आप लोग देखे होंगे हर साल कोई ना कोई नई बीमारी आ जाती। क्यों आती है? पहले तो ऐसा नहीं होता था। होता था बच्चों? नहीं, बहुत कम। और अब देखो, जरा सा सर्दी जुकाम आते हैं, प्लेटलेट्स डाउन हो रही है या क्या हो रही है, तो ये सारे जो है कौन है रिस्पॉन्सिबल? हमें रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने इतना ज्यादा अपने प्लानेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्लियर? तो इन चीजों को यहाँ पे बताया गया है कि इस आर्टिकल के थ्रू कि हमें किस तरह से उस पर स्टेप लेना है, या किसी को मतलब पर्सन को, बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको अवेयर कराना चाहिए अबाउट द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट, क्योंकि उसका सीधा सीधा डायरेक्टली किस पे इन्फ्लुएंस होंगे? हम होंगे, क्योंकि हम ही वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। It will deplete the environment and earth. यही जो है हमारी अर्थ को या हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही है? डिप्लीट कर रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितना बारिश हो रही है या क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। पहले क्लाउड बर्स्ट बहुत कम, रेयर सुनाई देते थे, अब जो है नॉर्मली वही क्लाउड बर्स्ट है वहाँ पे। क्यों है? आप लोगों ने कभी सोचा है कि इतनी लैंडस्लाइड हो रही है, क्यों हो रही है? या बारिश हो रही, कभी देखा कि इतनी तेज बारिश हो रही है और एकदम से जो है सनराइज हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इन सब के पीछे कोई रीजन तो होगा। तो कौन से रीजन है? यहाँ पे नानी पालकीवाला ने हमें जो है हर लोगों के, हमने हर एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में पढ़ा कि किस तरह से सबने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी, अवेयर कराने की कोशिश करी। हमने जो है अपने व्यूज को चेंज करा। जो है हमारा व्यूज थे होलिस्टिक व्यू और इकोलॉजिकल जो व्यू है, अब हम उस पर जो है एक वर्ड पढ़ा हमने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाना है, ना कि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें डेवलपमेंट करना है बट हार्म नहीं करनी अपने प्लानेट, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए, एमसीक्यू पढ़ लिए। आप लोग जो है इसको रिवाइज करें, एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम दोबारा से। मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। व्हाट आर द नोटिस अब मोस्ट डेंजरस? जैसे हमने पढ़ा था कि जैम्बे में लोसा का एक जगह है, वहां पे एक जू में क्या है, एक केज है और केज में एक मिरर रखा है। मतलब अवेयरनेस लाने के लिए उन्होंने ये काम किया है, और जिससे कोई भी जाए, क्योंकि एक एक पर्टिकुलर एक एक को समझाने से बेटर है, उन्होंने क्या करा, ऊपर एक नोटिस लगा दिया, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल द वर्ल्ड, या द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। ये नोटिस लगा दिया ऊपर, और उसके अंदर एक मिरर लगा दिया, जिससे कि कोई भी आए, चाहे बच्चे आए, चाहे बड़े आए, चाहे मिडिल एज के आए, चाहे एडल्ट आए, सब उसमें अपने आप को देख के समझ जाए कि वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट। ठीक? तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट? तो इसमें क्या है, सिग्निफाइज दैट ह्यूमन हैज डेटोरेटेड द प्लैनेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट हिज ओन सर्वाइवल इज अंडर थ्रेट नाउ। अब हम ही जो है उसको सफर करें। सबके यहाँ क्या है, एसी लगे हैं। क्यों लगे हैं एसी? क्या जरूरत है एसी की? नहीं। अगर हम अपने फॉरेस्ट को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखते, तो किसी को भी जरूरत नहीं होती एसी की।
और वही से जो गैसेस निकल रही है कितनी हार्म करें हमारे एनवायरनमेंट को, ये सबको पता है कि सिटी लाइफ में और विलेज की लाइफ में कितना डिफरेंस है। What are the Earth's principal biological system being depleted? कैसे डिप्लीट हो रहे हैं? तो बायोलॉजिकल सिस्टम कौन से हैं बच्चों हमारे, हमने मेंशन करा है। और क्यों डिप्लीट हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस के नाम से, या जो हमारे ये ओवर फिशरीज कर रहे हैं, या डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, वुड कटिंग कर रहे हैं। कई जगह हमने जैसे अभी पढ़ा था कि फायर वुड ज्यादा एक्सपेंसिव है रेदर देन द फुड इन द पॉट। जो पॉट में हम बना रहे हैं उसका रेट कम है, बल्कि फायर वुड जो हम जला रहे हैं उसका रेट ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि हमने वी हैव क्लियर द फॉरेस्ट, कट कर दिया हमने फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द ऑथर say that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future human society? क्यों है? क्यों बोला था? The author says that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. द आंसर इज, इसलिए बोला था बिकॉज क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की कितना अभी हमने इतना डिस्कस करा, ओवर पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे देश की जो है पॉपुलेशन अलार्मिंग रेट से जो है बढ़ती जा रही है। कितने हमने जो है गवर्नमेंट ने निकाला है कि भाई ओवर पॉपुलेशन, हमने चाइना को बीट कर दिया। पहले चाइना टॉप में था, चाइना ने भी जो है बैलेंस कर लिया अपनी पॉपुलेशन, बट इंडिया में स्टिल it is growing in an alarming rate. ओवर पॉपुलेशन, और सारे जो है हम जो है ओवर यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को अपने के लिए यूज करें, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी नीड को पूरा करने के लिए। ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ कंडीशन, अल्टीमेट इट डिप्लीट क्या करता है? अल्टीमेटली पॉवर्टी, और ये किसको रिजल्ट देता है? पॉवर्टी को। इट डिटोरेट्स the environment and the four principal biological system। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? The richer are getting rich, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो पुअर है, पुअर इज बर्थिंग मोर चिल्ड्रन, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ। डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव विच विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट, राइज इन हेल्थ कंडीशन। अगर पॉपुलेशन हम कंट्रोल कर देंगे तो आप लोग देखेंगे सब लोग जब क्या होंगे? एम्प्लॉयड होंगे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ऑब्वियस है कि जितनी कम पॉपुलेशन होगी कितनी रिसोर्सेज लाएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये नहीं करा, गवर्नमेंट ने ये नहीं करा। अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी ही बढ़ती रहेगी तो किसकी इसके नीड्स को पूरा करेंगे, राइट? तो अगर हम कंट्रोल करते हैं, इट विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट, राइज इन हेल्थ कंडीशन एंड इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। और पढ़ा लिखा इंसान अलग जो है, अलग उसके ओपिनियन रहते हैं, सोचने का ढंग अलग रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा वी हैव टू चूज बिटवीन पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कीपिंग अप विथ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन एवरीडे लाइफ। और ओवर पॉपुलेशन क्या होता है? हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसको कैसे इफेक्ट करती है, इसको यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। तो ओवर पॉपुलेशन सारा जो है खेल किस्सा है, यहाँ पे एलियन प्लैनेट हो रहा है, हमारा डिक्लाइनिंग हेल्थ हो रही है हमारी प्लैनेट की, या हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, या हमारा पूरा वर्ल्ड की बात करें या अपने देश की बात करें, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज्यादा से जल्दी तेजी से क्या हो रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, और हम लोग जो है पीछे हो रहे हैं और कंट्रीज से इसीलिए हो रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम अपने देश की पॉपुलेशन को देखें तो इट इज मोर देन, अगर हम अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को प्लेस कर देते हैं तो फिर भी हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है। और हम कंपेयर करते हैं कि भाई वो अमेरिका में इतना डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि वहां क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल है। तो ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम। व्हाट आर इफेक्टिंग मैनकाइंड? और जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था, अगर हम दो फैमिली को लेंगे,
एक में कम जो है मेंबर्स हैं और एक में ज्यादा मेंबर्स हैं, तो देखेंगे किसके घर में ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी आपको। ऑब्वियसली जिसमें कम मेंबर्स है और जिसमें ज्यादा मेंबर्स है उसमें कम फैसिलिटीज आपको दिखेगी। सेम है कि कोई भी कंट्री है या पूरा वर्ल्ड है, अगर हम जो है वॉच करें अपने नेचर को, एनवायरमेंट को, इसलिए करें क्योंकि हमारे देश की जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसकी नीड को पूरा करने के लिए। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि हमें नीड करना चाहिए, जितनी जरूरत है उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। इसको चाहत नहीं बनानी चाहिए कि भाई ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, तो उतना ही यूज करें। और पॉपुलेशन जो है मेन ओवर पॉपुलेशन या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पे हमें कंट्रोल करना है। Poor children are forced to live the same lifestyle as their parents. कि उनको लगता है कि भाई ज्यादा बच्चे हैं तो भाई वही लाइफ स्टाइल चल रहा है और उनको पढ़ाई नहीं करते हैं, वहीं पे रोके उनको काम में लगाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे यही है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन एवरीडे। इस पे आपको इसको और आप जो है बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को, तो आप अपने ढंग से लिख सकते हैं। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर द एलियन प्लैनेट। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, बहुत बर्निंग टॉपिक है ये पूरे वर्ल्ड में। हम इसी पे आजकल फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो प्लैनेट है क्यों इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, या कि ग्लोबल वार्मिंग पे कितने डिस्कशन हो रहे हैं, रिसर्च पेपर्स निकल रहे हैं। आप लोग उनको स्टडी करें, अगर आपको टाइम मिलता है आप ज्यादा से ज्यादा अपने प्लैनेट के बारे में सोचें, क्योंकि हम इसी प्लैनेट में रहते हैं। और अगर हमारा प्लैनेट हेल्दी नहीं है तो ऑब्वियस है हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो हमें अपने प्लैनेट को प्रिजर्व करना है, सेव करना है, उसको हेल्दी बनाना है, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। तो आप लोग सोचिए इसके बारे में और अपने अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस